अस्सलाम वालेकुम। अफ़्व व दरगुज़र के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं काफ़ी बड़ी लोगों की, जो कि आई थॉट कि वो दूर होनी चाहिए। और बात ये है कि हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी नोट किया होगा कि अक्सर लोग हमें कहते सुनते मिलते हैं कि यार माफ़ कर दो, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया माफ़ कर दो, जाने दो, दरगुज़र कर लो। अफ़्व व दरगुज़र को अल्लाह पसंद करता है, और माफ़ कर देने में अल्लाह की दोस्ती है, मोहब्बत है। सब ठीक है, करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, अफ़्व व दरगुज़र को प्रमोट करना चाहिए। बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो जाए तो इग्नोर कर देना चाहिए बड़े मामलात। मसला ये है कि इस चीज़ की फ़िलॉसफ़ी को लोग सही बयान नहीं कर पा रहे सिर्फ़ इस बात के साथ। इन केस कि हम एक वीकर पार्टी हैं, हम एक कमज़ोर पार्टी हैं, और सामने वाला बंदा जिसने हमारे साथ गलत किया है, हमें थप्पड़ मारा है या हमारे साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया, वो तगड़ी ज़ोरदार पार्टी है, पावरफुल पार्टी है, रिसोर्सफुल पार्टी है। उसके पास हाई अमाउंट ऑफ पावर है कि वो हमारे को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकता है। इस केस में हम चाहते हैं कि हम बदला लें, हम बदला लेना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिसके तहत हम अपना बदला ले सकते हैं, या एटलीस्ट उतना ही सामने वाले बंदे को भी तकलीफ दे सकते हैं जितने की उसने हमें दी है। अगर तो हमारे पास ये सब रिसोर्सेज नहीं है, उस केस में क्योंकि हम बदला नहीं ले सकते, हम कमज़ोर हैं, हमें पता है हम कमज़ोर हैं, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए 99% पीपल यही कहते हैं कि यार आप ना माफ़ कर दो। और भाई आप माफ़ नहीं भी करोगे, आप तब भी कुछ नहीं कर सकते। आप कह दो ना मैं माफ़ कर दिया, चलो जी मैंने माफ़ कर दिया, मैंने माफ़ कर दिया, आप ना करो माफ़, फिर कुछ करके दिखाओ, नहीं आप तब भी कुछ नहीं कर सकते। तो एक्चुअल मतलब ये है माफ़ी का, अफ़्व दरगुज़र का, कि अगर आप सुप्रीम पोजीशन में हैं, मीन्स कि किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया और वो माली तौर पर, फिज़िकली, रिसोर्सफुली, पावर के लिहाज से आपसे कम है, आप उसको डोमिनेट कर सकते हैं, आप चाहें तो उसके बदले में अपना बदला ले सकते हैं। जो उसने आपके साथ ज़्यादती की या गलत किया, जुल्म किया, थप्पड़ मारा, जो भी किया, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, दुनियावी लिहाज से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और आप अपना बदला अच्छे से ले सकते हैं। लेकिन उन सारी पावर्स के होते हुए, रिसोर्सेज के होते हुए, इन्फ्लुएंस के होते हुए आप अपना बदला नहीं लेते। आप कहते हो चलो यार मैं बदला नहीं लेता, मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर इसको छोड़ देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ। तो हकीकत में ये है वो दरगुज़र। आप चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन आपने जस्ट के कोई बात नहीं, चलो मैं ना बदला नहीं लेता, मैं अल्लाह को खुश करता हूँ कि अल्लाह ने अगर मुझे पावर दे ही दी है तो कोई बात नहीं, मैं उससे बदला नहीं लेता, मैं किसी को उस पावर को, उस इन्फ्लुएंस को किसी और जगह इस्तेमाल करता हूँ अल्लाह के काम में या व्हाट्सोएवर, लेकिन मैं बदला नहीं लेता, मैं माफ़ कर देता हूँ। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करता हूँ माफ़ कर देने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरा रिसोर्स था, पूरा इख्तियार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि दो पहाड़ों को आपस में मिला दे, और वो मिला देते। लेकिन उस सारे रिसोर्सेज के होते हुए, पावर के होते हुए, अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के मना किया कि नहीं, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, ये कह के छोड़ दी। फतह मक्का के मौके पर दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बड़ी। फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एब्सोल्यूट पावर थी। आप चाहते तो हर काफिर से, हर बंदे से जिसने हिजरत के दौरान, मदीना हिजरत के दौरान जुल्म किया था, उससे अपना बदला ले सकते थे। इवन के एक काफिर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हामला बेटी को तीर मारा था, और वो हमल के साथ वो शहीद हो गई थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ें मिली थी, और वो चाहते, उनके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस टाइम एब्सोल्यूट पावर थी, रिसोर्सेज थे, पूरा मक्का फतह हो चुका था। मक्का होने के बाद भी, पावर के होने के बावजूद, रिसोर्सेज के होने के बावजूद, अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है मैं बदला नहीं लेता, मैं माफ़ करता हूँ।
یہ ہے عفو و درگزر. آپ کمزور ہیں کیونکہ آپ بدلہ لے نہیں سکتے, کیونکہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. جسٹ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ چلو کوئی بات نہیں, بدلہ تو میں لے نہیں سکتا, چلو میں معاف کر دیتا ہوں. نہیں, آپ بدلہ لینا چاہتے تھے, آپ چاہتے تھے کہ آپ بدلہ لیتے, آپ 2 کا 4 کرتے, لیکن کیونکہ آپ کر نہیں سکتے, کیونکہ آپ کمزور ہو, لیکن اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتے, بس اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے ہاتھ نہ یا تو تھوک کوڑی انگور کھٹے, آپ کہتے چلو میں معاف کرتا ہوں. یہ بالکل بھی عفو و درگزر نہیں ہے, یہ بزدلی ہے. یہاں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اگر میں اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا, لیکن عفو و درگزر وہی ہے جو کہ فتح مکہ کی مثال ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایبسولوٹ پاور تھی, ریسورسز تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پورا بدلہ لے لیتے, لیکن ریسورسز کے ہونے کے باوجود, انفلوئنس کے ہونے کے باوجود, بدلہ لینے کی مکمل طاقت کے ہونے کے باوجود بدلہ نہیں لیا, تو یہ ہے عفو و درگزر. آئی ہوپ ہیو کنوینڈ مائی میسج. تھینک یو. السلام علیکم.